स्वर्ग से गंगा यहाँ पर अवतरित हुई। बात है भागीरथी शिला, वो भी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सूरज कुंड का सुंदर नज़ारा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, आज नवरात्रि का पहला दिन है और इस पहले दिन के अवसर पर हम गंगोत्री में हैं। आप देख सकते हैं कि गांव के आसपास से डोलियां आती हैं और यहाँ पे स्नान कर सुबह से जो है दर्जनों डोलियों ने स्नान कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं गंगा स्नान की तैयारी। यहीं पे राजा भगत ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए 5500 वर्षों तक तपस्या किया था। जहाँ पर गंगा अवतरित हुआ जगह यहीं पर है। विभिन्न खेत खलिहानों में माँ गंगा का पानी जाता है। हमें माँ गंगा के धाम गंगोत्री धाम में, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पर जो मंदिर जो बना है वो जो है नेपाल के जनरल अमर सिंह थापा ने बनवाया है। माँ गंगा से यही अपेक्षा करती, सभी जितने भी संसार के लोग हैं सबका जो है दुख हरण करना है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस समय हम हैं गंगोत्री धाम में। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, तो ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हम हैं माँ गंगा के दरबार गंगोत्री धाम में। आपको भी यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाएंगे और गंगोत्री धाम दिखाएंगे। इसके अलावा गंगा नदी पे हम स्नान करेंगे, वो भी आपको दिखाया जाएगा। बने रहिए ब्लॉग के अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये है गंगोत्री धाम, आप देख सकते हैं। और इस पहाड़ पे जो सूरज की रोशनी लग रही है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। ये सामने जहाँ पे मेरा हाथ है, ये है गंगोत्री धाम और ये बह रही है माँ गंगा। और यहाँ पे अभी हम जाएंगे और आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी ठंडा है और नौटियाल जी और पवार जी देख सकते हैं आप, दोनों ने जैकेट भी पहन रखी है, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। और इसके बाद हम चलेंगे गंगा स्नान करने के लिए और तत्पश्चात हम माँ गंगा के दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि आज है शारदीय नवरात्र का पहला दिन और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज है हम गंगोत्री धाम में। निश्चित ही हमारे लिए माँ का ये बुलावा होगा, तभी हमारा ये अचानक से प्लान बना कि हम गंगोत्री धाम जाएं। आज जो है ना यहाँ पे जो है फर्स्ट में जो है नवरात्रों का फर्स्ट दिन है यार, ठीक है। तो इन दोनों को स्नान हो रहा है और हम भी अब स्नान करने गंगा जी में जा रहे हैं। तो पवार जी कह रहे हैं कि वहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक सामने में जहाँ पे मेरा हाथ है, यहाँ पे देव डोलियाँ, क्योंकि ये देव भूमि है उत्तराखंड, यहाँ के कण कण में शंकर का वास है। आप देख सकते हैं कि गाँव के आसपास से डोलियाँ आती हैं और यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। जैसे कि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन भी है, तो आज थोड़ा सा यहाँ पे भीड़ भी है। नौटियाल जी कुछ कह रहे थे। गंगा जी में यहाँ आकर के अगर स्नान नहीं किया तो अपने आप में मतलब फिर ये लगेगा कि हम आए और तो ऐसे चले गए। अगला प्रोग्राम सर ये है कि अब हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे यहाँ पर और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, आज नवरात्रि का पहला दिन है और इस पहले दिन के अवसर पर हम गंगोत्री में हैं। गंगोत्री में आना और माता के पास पहला दिन होना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और दर्शन करेंगे और बहुत सारे श्रद्धालु आ रखे हैं, बहुत सारी डोलियाँ आ रखी है और हमें उनको देखने का भी मौका मिल रहा है। और हमारी जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है, सभ्यता है और जो लोगों की भक्ति भावना है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है और धार्मिक भावना के बिना और ईश्वर के हर कार्यक्रम में, हर गतिविधि में वो प्रतिभाग करते हैं। तो नवरात्रे भी उसका एक हिस्सा है कि भाई 8-9 दिन तक लगातार जो है व्रत रखना और उसके बाद डेली पूजा करना, माँ का स्मरण करना। तो ये हमें एक शिक्षा देता है कि भाई हम किसी तरह से आध्यात्मिक रूप से मजबूत हो। और भारत वैसे भी आध्यात्मिक गुरु है दुनिया का। अगर दुनिया में कहीं भी अशांति है तो भारत में आकर से शांति मिल सकती है और यही हमारे जीवन में भी है। अगर हमारे जीवन में अशांति है तो हमें आध्यात्मिक होना पड़ेगा, हमें शांति की तरफ दौड़ना पड़ेगा। और ये जो पहाड़ है, हमारे जो ऊंचाई वाले स्थान है, यही ये संभव है और जगह संभव नहीं है। पूरा उत्तराखंड देवभूमि वैसे तो है, तो उत्तराखंड में भी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ आकर के आदमी को विशेष शांति मिलती है। और अगर आपको जीवन में शांत रहना है, आध्यात्मिक तरफ बढ़ना है, तो आपको यहाँ आना ही आना है। तो पवार जी काफी सालों से गंगोत्री धाम में रहे हैं और फिर भी इनका इतना आकर्षण है धाम का कि फिर भी वो हमारे साथ आए और उनको आज भी यहाँ आके नई स्फूर्ति का अनुभव हो रहा। तो पवार जी कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन पे? आज के दिन भी ये है कि डोलियाँ आती जी, तो हम तो आम आदमी हैं और जिन डोलियों को हम घर में पूजते हैं प्रत्येक ग्राम का, तो यहाँ पे जो है डोलियाँ सुबह से आपने देखा होगा कि 1 दर्जन डोलियाँ आ चुकी है। गांव से आती है, कोई 4 बजे का दिन अपनी अपनी डोलियाँ जो है तो दिन अपना आप निकालती है, इतने बजे स्नान करना है। तो उस समय हम जो है यहाँ पे सुबह हम उठ गए थे 4 बजे, तो जो ढोल डमाओं की आवाज़ होती है वो तो सुनाई देती है, डोलियाँ स्नान कर रही है। तो इसी प्रकार अभी जो है
एक डोली हमारे सामने जो है स्नान कर रही है गंगा जी में, और इसी तरह सुबह से जो है दर्जनों डोले उन्हें स्नान कर चुके हैं, और अब हम भी जो है स्नान करने के पूरा वो प्रयास कर रहे हैं और जाएंगे और वहाँ पे स्नान करेंगे और फिर दर्शन करेंगे माँ गंगा का। तो देख सकते हैं माँ गंगा का अविरल प्रवाह जो निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है अपनी कल कल ध्वनि के साथ, और काफ़ी सुंदर आज महसूस हो रहा है। एकदम से नया दिन और नई ऊर्जा के साथ आज हम करेंगे माँ गंगा में स्नान। तो इस आश्रम में रह के ऐसी फीलिंग हुई है कि हम किसी धार्मिक यात्रा पे हैं। अगर हम शायद किसी होटल में रहते तो ऐसी फीलिंग हमें नहीं आती। बिल्कुल एकदम से सात्विक खाना और रहना इस तरीके से यहाँ पे था, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, काफ़ी अच्छी फीलिंग आई। अगर ईश्वर ने चाहा माँ गंगा का फिर बुलाव होगा तो ज़रूर आएंगे और पुनः एक बार फिर इस आश्रम में आएंगे। तो मैं आश्रम का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें आश्रम में स्थान दिया। अब लेते हैं आश्रम से विदा और चलते हैं माँ गंगा के दरबार में। सबसे पहले हम करेंगे स्नान और उसके बाद माँ गंगा के दर्शन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है सूर्यकुंड, और माँ गंगा तीव्र वेग के साथ तीन चट्टानों को काटते हुए मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस चट्टान ने माँ गंगा का रास्ता रोका है और माँ रौद्र रूप में इस चट्टान को काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सूरजकुंड का सुंदर नज़ारा। माँ गंगा वहाँ से तीव्र वेग में आती है और ये चट्टान को उन्होंने कितना काट दिया है आप देख सकते हैं। किसी टाइम पे ऐसा आता था पानी यहाँ पे, लेकिन अब ये माँ गंगा ने अपने तीव्र वेग से इस चट्टान को काट दिया है। 25-30 साल पहले थोड़ा दूसरा इसका डिज़ाइन चेंज हो गया है। 100 साल बाद जब ये पूरा ही मतलब और ज़्यादा घिस जाएगा, कट जाएगा, तो हमारी पेंटिंग है 100 साल बाद भी लोग देख पाएंगे 100 साल पहले ऐसा था और ये फलाने आदमी ने पेंटिंग बनाई। तो गंगोत्री में आके आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। इसमें सबसे पहले है ऊपर माँ गंगा का मंदिर जो यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। उसके बाद है भागीरथी शिला, वो भी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। सूरज कुंड जो अभी मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा गौरी कुंड जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, और फिर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पांडु गुफा, और पांडु गुफा के लिए रास्ता ये है, यहाँ से हम पांडु गुफा जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं गंगा जल के लिए केन, और इन केन में हम भर के ले जाएंगे गंगा जल। माँ गंगा का प्रसाद गंगा जल ले जाएंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ से देव डोलियाँ स्नान करके निकल रही हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं गंगा स्नान की तैयारी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे महावीर सर जी और पंवार जी स्नान करने वाले हैं, और साथ में मैं भी यहाँ पे गंगा स्नान करूँगा। तो इस समय हमने गंगा स्नान कर लिया है और गंगा स्नान के बाद अब चल रहे हैं हम मंदिर की ओर। तो पहले दिखाते हैं आपको भगवान भगीरथ की तपस्थली, जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी और माँ गंगा को स्वर्ग से इस धरती पे लाने के लिए उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो आपको दिखाते हैं। तो ये है भगवान भगीरथ की तपस्थली। तो यहाँ पे हमारे साथ हैं पंडित जी। तो पंडित जी से पूछते हैं इस स्थान के विषय में। तो सर इस स्थान के विषय में अगर आप कुछ जानते हैं। यहीं पे राजा भगत ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए 5500 वर्षों तक तपस्या किया था। 5500 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, सूखे पत्ते खाकर और वायु का हवा का सेवन करके। तब गंगा जी यहाँ पे उतरी थी। गंगा उतरी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आए थे। गंगा उतरी, तब से यहाँ का नाम पड़ा है गंगोत्री। 5500 वर्षों तक राजा भगीरथ ने यहीं पे तप किया था अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। राजा सगर के जो 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, तो उनको पुनः मोक्ष देने के लिए, उनको पुनः जीवन दान देने के लिए माँ गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आई। गंगा उतरी, तस्या नाम गंगोत्री। चलो गंगे व केवलम। कलयुग में क्या है, सिर्फ माँ गंगा ही है जो हमें प्रत्यक्ष दिखती है, और कोई देवता हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, लेकिन माँ गंगा को आप प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख सकते। बोल गंगा मैया की जय। तो इस समय हम हैं यहाँ पे भगीरथ मंदिर में,
तो यहाँ पे ये जो शिला है, इस शिला पे भगवान भगीरथ ने तपस्या की थी 5500 वर्षों तक, जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया। और अपने जो उनके पूर्वज थे उनको शाप मुक्त करने के लिए उन्होंने माँ गंगा का आह्वान किया था। और आप देख सकते हैं कि माँ गंगा ही है जो इस धरती पे शापित लोगों को उस शाप से मुक्त कर सकती है। तो मेरे साथ यहाँ पे हमारे विद्वान साथी नौटियाल जी हैं। नौटियाल जी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? क्योंकि सर जो बातें पंडित जी ने बताई है वही बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे भी गंगा के किनारे रहने का मौका मिला है यहाँ पर गंगोत्री में। तो काफ़ी समय में यहाँ गंगोत्री में रहा हूँ, तो यहाँ मैं कई बार आ चुका हूँ। और पहले जो गौमुख की हम जो बात कर रहे हैं, तो गौमुख अब धीरे धीरे जो है जो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसके कारण धीरे धीरे जो है वो बहुत दूर चली गई है। तो 18-19 किलोमीटर यहाँ से गौमुख हो गया है। तो पहले गंगा जी यहीं पर अवतरित हुई थी और भगीरथ ने 5500 वर्षों तक यहीं पर तपस्या की थी। और इस तपस्या के बाद जो है यहाँ पर स्वर्ग से गंगा आई थी और उनके जो पूर्वज थे उनका उन्होंने उद्धार किया। और भगीरथ, हम जो भी काम करते हैं अगर हमें काम में कठिनाई होती है तो लोग बोलते हैं भगीरथ प्रयास करो। तो ये भगीरथ प्रयास ही था कि जिसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों के उद्धार के लिए यहाँ पर गंगा जी उतरी है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और इस जगह पर जो है आप देख रहे हैं कि ये राजा भगीरथ चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय रघुकुल के, उनकी ये मूर्ति है। और ये शिला है, शिला लास्ट तक है, वहाँ तक शिला। अच्छा, ये पूरी शिला नीचे तक है, इसके ऊपर सीमेंट डाल दी, मंदिर भी इसी में बना। और ये पूरी शिला के ऊपर ही सब कुछ है। और लास्ट इस शिला का जो छोड़ है लास्ट वहाँ तक है। इस शिला में बैठ करके 5500 वर्षों तक तपस्या की। और घास फूस और ये जंगली जो पत्ते होते हैं, पेड़ पौधे, वो भगीरथ जी ने लिए भोजन के रूप में। और ये यहाँ की जो शुद्ध ऑक्सीजन हवा है वो ली और यहाँ पर वो रहे। और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने इस प्रकार का प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास में सफलता जो है राजा भगीरथ को मिली। माँ गंगा पाप नाशिनी, शाप नाशिनी है और माँ गंगा ही है जो मनुष्यों को उनके कष्टों से, पापों से मुक्त कर सकती है, ऐसा शास्त्रों में, वेदों में लिखा है। और इसका प्रमाण ये मंदिर अपने आप में है। और आप देख सकते हैं कि माँ गंगा अपने आप में जीवनदायिनी है। माँ गंगा इस पवित्र धाम से आगे बढ़ते हुए भारत के विभिन्न शहरों में जाती है। विभिन्न खेत खलिहानों में माँ गंगा का पानी जाता है। सभी मनुष्यों को माँ गंगा पीने के लिए पानी दे रही है, अन्न उपजाने के लिए पानी दे रही है। तो अपने आप में माँ गंगा साक्षात इस धरती के मनुष्यों का कल्याण कर रही है। इस समय हमें माँ गंगा के धाम गंगोत्री धाम में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं भव्य सुंदर आकर्षक मंदिर, तो आपको भी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं माँ गंगा का ये भव्य और सुंदर दरबार कितना बढ़िया लग रहा है। और इस समय सुबह के 7 बजे हैं। हमने माँ गंगा के दर्शन कर लिए हैं और मेरे साथी हैं नौटियाल जी और पवार जी, इन्होंने भी दर्शन कर लिए हैं। तो यहाँ पे नौटियाल जी से पूछते हैं इस मंदिर की पौराणिकता के विषय में। तो नौटियाल जी, क्या पौराणिकता है इस मंदिर की? सर, तो मंदिर के से पहले जो है यहाँ पर जो गंगा है वो हजारों वर्षों से यहाँ पे बह रही है, अनवरत बह रही है। और यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुषों ने यज्ञ तप और जप किया है। यहाँ पर मंदिर के बारे में जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि मंदिर का इतिहास इतना पुराना नहीं है, लेकिन जो गंगा का इतिहास है वो हजार वर्ष पुराना है। और आज भी जैसे जहाँ से गौमुख से गंगा निकलती है वहाँ पर भी कोई मंदिर नहीं है। तो वैसे ही जो है कई वर्षों पहले यहाँ पर भी मंदिर नहीं था। लोग आते थे, दर्शन करते थे गंगा का उद्गम यहाँ पर था। और धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने का गंगा जी का जो ग्लेशियर था पिघलते यहाँ से 18-19 किलोमीटर पीछे चला गया है। और उसमें बड़ा चेंज आ रहा है धीरे धीरे। तो गंगोत्री अपनी जगह पर है और जहाँ पर गंगा अवतरित हुआ जगह यहीं पर है, लेकिन जो है वो उसका जो उद्गम है वो धीरे धीरे पीछे चला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है जो ऋषि मुनि है उन्होंने यहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किया होगा। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पर जो मंदिर जो बना है वो जो है नेपाल के जनरल अमर सिंह थापा ने बनवाया। और उसका जीर्णोद्धार जो है 20वीं सदी में आपके राजस्थान के जो एक राजा हैं माधव सिंह द्वितीय, तो उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। तो ये जो है नेपाल प्रदेश ने इनको दिया। और माँ गंगा का ये भव्य और दिव्य मंदिर आप देख रहे हैं। ये इसमें राजा जयपुर के राजा और नेपाल के जनरल अमर सिंह थापा का बड़ा योगदान है। और समय समय पर इसके जीर्णोद्धार के लिए टीरी नरेश और अन्य लोगों ने भी इसके लिए प्रयास किया। और इसके जो आप चारों तरफ इसके जो देख रहे हैं, बाद में गवर्नमेंट ने भी किया होगा, लेकिन शुरू में इन लोगों ने किया है। तो यहाँ पर लगातार
लोग इस मौसम में भी आजकल आप देखें कि हमें यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम है, इसके बाद यहाँ पर सीजन में तो यहाँ पे हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आजकल भी मतलब इतनी भीड़ यहाँ पर है। और कल शाम भी आपने आरती में दिखाया था कितने लोग यहाँ पर थे। यहीं पर हमने भगीरथ शिला की भी चर्चा की थी। तो ये जगह अपने आप में तपोभूमि है और 4 धामों उत्तराखंड के 4 धामों में है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और उत्तरकाशी से 100 के 120 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ देहरादून और ऋषिकेश से आने, हरिद्वार से आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रोड बहुत अच्छी हो गई है और ये अपने आप में प्राकृतिक रूप से भी बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं अन्य तीनों धामों में भी गया, लेकिन वहाँ पर इतने पेड़ पौधे, इतनी हरियाली कहीं देखने को नहीं मिली। रास्ते में भी बहुत सारे झरने, तालाब और पेड़ पौधे मिले जो अन्य जगह थोड़ा कम है और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से भी बहुत सुंदर संपन्न और ऊंचे ऊंचे पहाड़, नंगे पहाड़, लेकिन फिर भी उनमें देवदार के पेड़ से जिस तरह की चिपका रखे हों। तो गंगा यहाँ पर जो है बहुत ही स्वच्छ है और निर्मल है और उसका जो वेग है वो भी बहुत प्रभावशाली वेग है उसकी। अगर आप गंगा जी के किनारे जाएंगे तो वहाँ पर सूर्यकुंड है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उसकी आवाज़ बहुत गरज के साथ गंगा जी यहाँ पर निकल रही है। तो यहाँ पे लगता है कि हम जो आए हैं गंगा जी के पास आए हैं। और गंगा कलयुग में एक ऐसी देवी है जिसके आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर जो आता है वो जैसे भी मन से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हमें भी आज सौभाग्य मिला है कि हम नवरात्रि के प्रथम दिवस पर यहाँ पर आए हैं, तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हमने निश्चित रूप से हमें कुछ आशीर्वाद मिला होगा और हम अपने काम में और अपने कर्तव्य में आगे बढ़े, ऐसी हम भगवान से इच्छा करते हैं, माँ से कामना करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेचू है, आप इसे बताओ, ये स्टेचू है तो ये आपका जो है यहाँ पे बाएं हाथ पे राजा भगवत जी हैं और जो है बीच में ये शिव शंकर जी है और ऊपर टॉप पे गंगा जी है। तो इसी स्टेचू से आपको मालूम पड़ जाए कि राजा भगवत जी ने तपस्या की थी और गंगा जी अवतरित हुई थी। माँ पार्वती साथ में, गणेश जी हैं, नंदी जी नीचे हैं, मूषक जी भी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा इस प्रकार से गंगा जी यहाँ पे अवतरित हुई। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। सबका जो है संपन्न करे, सबका दुख दर्द दूर करे। हम माँ गंगा से यही अपेक्षा करते हैं, सभी जितने भी संसार के लोग हैं सबका जो है दुख हरण करें। बिल्कुल सही पवार जी ने कहा कि हम माँ गंगे से यही प्रार्थना करेंगे कि माँ गंगा जगत का कल्याण करे और कर रही हैं कि माँ गंगा निरंतर अपने प्रवाह, अपनी गति, अपने जल से इस जगत का कल्याण कर रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कई गाँवों की यहाँ पे डोलियाँ भी आ रही हैं और क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस है तो काफी भीड़ भी है यहाँ पे। जो आसपास के गांव के लोग हैं तो वो आते हैं यहाँ पे। तो आप एक बार आपको माँ गंगा जी का जल है, तो गंगा जल भी हम लोग ले जा रहे हैं यहाँ से प्रसाद के रूप में। माँ गंगा का शुद्ध और निर्मल जल ये है और सभी ने यहाँ पे गंगा जल लिया हुआ है। तो यहाँ से कर सकते हैं आप माँ गंगोत्री के सुंदर और भव्य दर्शन। और आप देख सकते हैं कितनी शांति इस क्षेत्र में है। और इस समय इन पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो ऐसे लग रहे हैं ये पहाड़ सोने के होंगे। इन्हीं से जो है ना शिलाजीत इन्हीं पहाड़ों से निकलती है। आप सामने देख रहे हैं क्या निकलती है? शिलाजीत औषधि है और वो इन पहाड़ों के बीच में जो खाइयाँ है उसमें जो पानी रिसता है, उस पानी पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उसके बाद जो है कई समय तक वो जो है पानी उस पहाड़ के अंदर से निकलता है। तो पहाड़ के जो एक प्रकार से पहाड़ में जो खनिज है, जो भी उसमें पहाड़ में खनिज है उसके साथ मिक्स होकर के उस पानी के साथ रेस करके वो फिर शिलाजीत बन जाती है। शिला का मतलब शिला है, शिला, हाँ पहाड़ से निकला हुआ है। पहाड़ से निकला हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप माँ गंगा का प्रवाह कितना तेज है। और माँ गंगा के हमने दर्शन किए, माँ गंगोत्री धाम के हमने दर्शन किए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये कितनी बड़ी शिला है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने ऐसा रख दिया हो उसको। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। तो ऐसा लग रही है जैसे ये दूध की नदी हो, इतना स्वच्छ निर्मल जल। तो ये है माँ गंगा और इतना सुंदर स्वच्छ प्रवाह माँ का। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई दूध की नदी बह रही हो। और ये ठीक सामने से ये आ रही है केदार गंगा। तो यहाँ ऊपर है केदार ताल, वहाँ से ये गंगा आती है केदार गंगा के नाम से
प्रसिद्ध है। और वहाँ पे जहाँ पे ये मेरी उंगली है वहाँ पे ये माँ गंगा में समाहित होती है। वहाँ पे केदार गंगा और माँ गंगा का संगम है। तो यहाँ से पुनः एक बार आपको दर्शन कराए जा रहे हैं गंगोत्री धाम के। तो यहाँ पे हो रही है आज नवरात्रि के पहले दिन की पूजा की तैयारी। आप देख सकते हैं देवी के मंडप के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चावल तैयार किए गए हैं। तो इस समय हमें गंगोत्री मार्केट में अब कर रहे हैं हम यहाँ से वापसी। और देख सकते हैं आप नौटियाल जी ने 2-2 केन गंगा जल के पकड़े हुए हैं। और आप जानते हैं कि कितनी श्रद्धा हम लोगों की गंगा जल में है। और यहाँ से लगभग 2-2 केन वो ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चौहान जी जो है गंगोत्री से आपकी वापसी हो रही है। और 2-2 5-5 लीटर के जो केन हैं वो गंगा जल के ले जा रहे हैं घर, क्योंकि गंगा जल कितना पवित्र होता है यहाँ आकर पता लगता है कि यहाँ पर हजारों हजार श्रद्धालु बहुत सारा गंगा जल अपने गांव घर तक पहुँचाते हैं। और वहाँ पर भी जब वो जाते हैं घर तो अगल बगल आस पड़ोस रिश्तेदारी तक ये गंगा जल पहुँचता है। और इस गंगा जल का जो महत्व है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गंगा जल के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी खराब नहीं होता और वो भी गंगोत्री का गंगा जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप जो है गंगोत्री से आपकी वापसी हो रही है तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं चौहान जी? और शायद आप पहली बार आए मैं गंगोत्री धाम में। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज नवरात्रि का पहला दिन भी था। और ये आपके साथ के कारण से ही हुआ है कि मैं आपके साथ हूँ। इसी कारण से मैं यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वरना कई बार हम प्लान बनाते थे लेकिन आ नहीं पाते थे। और काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और कल बहुत उत्साह था मन में जब मैं यहाँ आया था, तो आपने भी महसूस किया होगा मेरे अंदर बहुत उत्साह था और मन मतलब प्रफुल्लित था। तो आप देख सकते हैं कि साथ में पवार जी भी हैं और पवार जी बहुत उत्साहित हैं और इस जगह से उनका बहुत पुराना नाता है। और आज उनको हम अपने साथ लाए हैं कि भाई आप चलिए। और आपके यहाँ पर इतनी पुरानी जान पहचान और यारी दोस्ती है, तो आज हम तीनों लोग अब गंगोत्री से हमारी वापसी हो रही है। सर अभी हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं। तो कल जितने उत्साह था मन में, तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं कुछ और समय भी यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन समय की बाध्यता है। और माँ का बुलावा होगा बिल्कुल बिल्कुल। जब माँ हमें आशीर्वाद देने के लिए अपने पास, तो आपको ये लग रहा है कि जरूर आएंगे, परिवार के साथ आप आएंगे? बिल्कुल परिवार के साथ एक बार आने की इच्छा है। पूरे परिवार की हमारी इच्छा है कि गंगोत्री धाम के दर्शन करें हम। और माँ की इच्छा होगी, माँ का बुलावा होगा तो जरूर मैं अपने परिवार के साथ यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि गंगोत्री मंदिर के बाद जो मार्केट है यहाँ का, और यहाँ पर जो है सभी प्रकार के होटल्स हैं और दुकानें हैं और रहने की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आजकल थोड़ा सा सीज़न कम है तो घूमने का और ज़्यादा आनंद है, भीड़ भड़का इतना नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये क्रम यहाँ पर बना हुआ है। गंगा के प्रति अटूट आस्था लोगों के मन में। और ये माता की विभिन्न गांवों से आई है डोली स्नान के लिए, और लोग जो है डोली के साथ मंदिर में आए हैं और ये प्रसाद के साथ जो है ये आ रखे हैं यहाँ। और चौहान जी दान दक्षिणा देते हुए बच्चों को। तो नौटियाल जी कर रहे हैं यहाँ पे फोटोग्राफी। यहाँ से उन्होंने वो सामने चोटी देख सकते हैं आप, उसकी उन्होंने यहाँ पे फोटो खींची है। तो संभव तो वो अगली बार इसकी पेंटिंग बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये चोटी लग रही है, बर्फ से लदी हुई। जय हो माँ गंगे। इसके साथ ही आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आशा है आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा।